गुरुदेव व माँ गायत्री के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन व आप सभी को प्रणाम। हमारा शरीर शक्तियों का भंडार है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा शरीर भी ब्रह्मांड की चेतना का ही एक अंग है और इसमें ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ विद्यमान हैं। हमारे शरीर में शक्तियाँ कुंडलिनी के रूप में सोई हुई रहती हैं। कुंडलिनी एक डिवाइन एनर्जी है जो हर किसी मनुष्य के अंदर होती है। जब तक यह ऊर्जा निष्क्रिय रहती है, मनुष्य भोग विलास में उलझा रहता है और जब यह सक्रिय हो जाती है तो व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कुंडलिनी क्या है, उसका 7 चक्रों से क्या संबंध है और हर चक्र के रंग आकृतियाँ अलग अलग क्यों होते हैं। चक्र का वाहन क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यदि हमें इन सब बातों की नॉलेज नहीं होगी तो हमें ये सब बातें कहीं ना कहीं अंधविश्वास दिखाई देंगी। हम यही सोचेंगे कि भला किसी चक्र का वाहन ऐरावत हाथी कैसे हो सकता है या मगर कैसे हो सकता है, परंतु ये सारी चीज़ें साइंटिफिक हैं। तो पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम यहाँ बात करेंगे कि गायत्री मंत्र से कैसे कुंडलिनी जागृत हो जाती है। हमारे शरीर में अनेक साधारण और असाधारण अंग हैं। असाधारण इसलिए क्योंकि ये गुप्त आध्यात्मिक शक्तियों के केंद्र हैं। इन केंद्रों में वे बीज सुरक्षित रखे जाते हैं कि यदि उनका जागरण हो जाए तो मनुष्य कुछ से कुछ कर सकता है। उसमें आत्मिक शक्तियों के स्रोत उमड़ सकते हैं और वह अलौकिक शक्तियों का भंडार बन सकता है, जो असाधारण लोगों के लिए अलौकिक आश्चर्य लगता है। ऐसे असाधारण अंगों में मेरुदंड या रीढ़ या स्पाइन का प्रमुख स्थान है। यह शरीर की आधारशिला है। यह स्पाइन छोटे छोटे 33 अस्थि खंडों या वर्टिब्री से मिलकर बना है। इस प्रत्येक खंड में तत्वदर्शियों को ऐसी विशेष शक्तियाँ मिली हैं जिनका संबंध दैवी शक्तियों से है। देवताओं में जिन शक्तियों का केंद्र होता है वे शक्तियाँ भिन्न भिन्न रूप में स्पाइन के वर्टिब्रीज में पाई जाती हैं। इसलिए तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि मेरुदंड 33 देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, इंद्र और प्रजापति, इन 33 की शक्तियाँ उसमें बीज रूप में उपस्थित रहती हैं। हमारे मेरुदंड में शरीर विज्ञान के अनुसार अनेकों नाड़ियाँ हैं और वे अपना अपना कार्य करती रहती हैं। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार उनमें प्रमुख नाड़ियाँ हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। यह 3 नाड़ियाँ मेरुदंड को चीरने पर प्रत्यक्ष रूप से आंखों द्वारा नहीं देखी जा सकती, क्योंकि इनका संबंध सूक्ष्म जगत से है। यह एक प्रकार का विद्युत प्रवाह है। जैसे बिजली से चलने वाले यंत्रों में नेगेटिव और पॉजिटिव धाराएं दौड़ती हैं और उन दोनों का जहाँ मिलन होता है वही शक्ति पैदा होती है। इसी प्रकार इड़ा और नेगेटिव है, पिंगला को पॉजिटिव कह सकते हैं। इड़ा को चंद्र नाड़ी और पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। दोनों के मिलने से जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होती है वह सुषुम्ना कहलाती है। जैसे प्रयाग में गंगा और यमुना मिलती है, इस मिलन से एक तीसरी सूक्ष्म सरिता का निर्माण होता है जिसे सरस्वती कहते हैं। इसी प्रकार 3 नदियों से त्रिवेणी बन जाती है। मेरुदंड के अंतर्गत भी ऐसी आध्यात्मिक त्रिवेणी है। यह त्रिवेणी ऊपर मस्तिष्क के मध्य केंद्र से सहस्त्रार कमल से संबंधित और नीचे मेरुदंड का जहाँ नुकीला अंत है वहाँ लिंग, मूल और गुदा के बीच की सीध में पहुंचकर रुक जाती है। यही इस त्रिवेणी का आदि अंत है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भी एक और त्रिवर्ग है। उसके अंदर भी 3 अत्यंत सूक्ष्म धाराएं प्रवाहित होती हैं, जिन्हें वज्रा, चित्रा और ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। जैसे केले के तने को काटने पर उसमें एक के अंदर एक परत दिखाई पड़ती है, वैसे ही सुषुम्ना के अंदर वज्र है और वज्रा के अंदर चित्रणी और चित्रणी के अंदर ब्रह्म नाड़ी है। ये ब्रह्म नाड़ी सब नाड़ियों का केंद्र और शक्ति सार है।
इसी की सुरक्षा के लिए उस पर इतनी परतें चढ़ी हुई हैं। यह ब्रह्मनाड़ी मस्तिष्क के केंद्र में ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर हजारों भागों में फैल जाती है। इसी से उस स्थान को सहस्त्रदल कमल कहते हैं। विष्णु जी की शैया शेष जी के सहस्त्र फनों पर होने का अलंकार भी इसी सहस्त्रदल कमल से ही लिया जाता है। भगवान बुद्ध आदि अवतारी पुरुषों के मस्तक पर एक विशेष प्रकार के गुंजलदार बालों का अस्तित्व हम उनकी मूर्तियों में देखते हैं या चित्रों में देखते हैं। यह इस प्रकार के बाल नहीं है, बल्कि सहस्त्रदल कमल का कलात्मक चित्र है। यह सहस्त्रदल सूक्ष्म लोकों में विश्वव्यापी शक्तियों से संबंधित होता है, या इसे मस्तिष्क का एंटीना भी कह सकते हैं। इसके द्वारा ही परमात्म सत्ता की अनंत शक्तियों को सूक्ष्म लोक में जकड़ा जाता है। कुंडलिनी जागरण से साधक सर्वगुण संपन्न हो जाता है। सब कलाएं, सब सिद्धियां उसे अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। कुंडलिनी शक्ति संपन्न व्यक्ति पूर्ण निर्भय और आनंदमय रहता है। भगवती की उस पर पूर्ण कृपा रहती है और वह स्वयं सदैव अपने ऊपर उसकी छत्र छाया होने का अनुभव करता है। कुंडलिनी शक्ति के प्रभाव से मनुष्य का दृष्टिकोण भी दैवीय हो जाता है और इस कारण उसका व्यक्तित्व सब प्रकार से शक्ति संपन्न और सुखी बन जाता है। मस्तिष्क के ब्रह्मरंध्र में बिखरे हुए सहस्त्रदल भी उसी प्रकार प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं जैसे कि कुंडलिनी सोया करती है। उतने बहुमूल्य यंत्रों और कोशों के होते हुए भी मनुष्य बड़ा दीन, दुर्लभ, तुच्छ विषय विकारों का गुलाम बनकर कीट पतंगों की तरह जीवन व्यतीत करता है और दुख और दारिद्र्य की दास्ता में बंधा हुआ रहता है। पर जब इन यंत्रों और रत्नागारों से परिचित होकर उनके उपयोग को जान लेता है, उन पर अधिकार कर लेता है, तो वह परमात्मा के सच्चे उत्तराधिकारी की समस्त योग्यताओं और शक्तियों से संपन्न हो जाता है। कुंडलिनी जागरण से होने वाले लाभों के संबंध में योग शास्त्रों में बड़ा विस्तृत और आकर्षक वर्णन है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण से इस विश्व में जो कुछ है वह सब कुछ मिल सकता है। षट चक्रों का भेदन करते हुए कुंडलिनी तक पहुंचना और उसे जागृत करके आत्म उन्नति के मार्ग में लगा देना, यह एक महाविज्ञान है। चक्रों का भेदन ध्यान शक्ति के द्वारा किया जाता है। यह सभी जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक प्रकार का बिजली घर है और उस बिजली घर की प्रमुख धारा का नाम मन है। मन की गति चंचल और बहुमुखी होती है। यह हर घड़ी चंचलता मग्न और सदा उछल कूद में व्यस्त रहता है। इस उथल पुथल के कारण इस विद्युत पुंज का एक स्थान पर केंद्रीकरण नहीं होता। इसी के अभाव में जीवन के क्षण यूं ही अस्त व्यस्त और नष्ट हो जाते हैं। यदि उस शक्ति का एकीकरण हो जाए तो उसे एक स्थान पर संचित कर लिया जाता है। ध्यान एक ऐसा सूक्ष्म विज्ञान है जिसके द्वारा मन की बिखरी हुई बहुमुखी शक्तियां एक स्थान पर एकत्रित होकर एक कार्य में लग जाती हैं और वहां असाधारण शक्ति का स्रोत प्रवाहित हो जाता है। षट चक्रों के वेधन की साधना करने के लिए अनेकों ग्रंथों में अनेक मार्ग बताए गए हैं। इन सभी मार्गों में उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है, सफलता मिल सकती है, लेकिन शर्त यह है कि उसे पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, उचित पथ प्रदर्शन में किया जाए। वैसे तो तंत्र मार्ग में कुंडलिनी जगाने के बहुत सारे विधान हैं, लेकिन गायत्री साधना कुंडलिनी जागरण के लिए एक ऐसी सुगम साधना है जो चक्रों का जागरण बड़ी सुगमता से कर देती है और इससे किसी असाधारण कठिनाई और खतरा नहीं होता। गायत्री महामंत्र वो मंत्र है जो हमें रिद्धि सिद्धि दिलाने के साथ साथ कुंडलिनी जागरण कराता है। इसके लिए प्रातःकाल शुद्ध शरीर और स्वस्थ चित्त से पद्मासन में बैठिए। जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते वे कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। मेरुदंड को सीधा रखिए। ब्रह्म संध्या के आरंभिक पंचकोणों की क्रिया कीजिए, जैसे आसन, शिखाबंधन, प्राणायाम, अघमर्षण और न्यास करने के बाद गायत्री के 108 मंत्रों की माला जपिए। ब्रह्म संध्या कर चुकने के बाद मस्तिष्क के मध्य भाग त्रिकुटी में, यानी यदि एक रेखा एक कान से दूसरे कान तक खींची जाए और दूसरी रेखा दोनों भौहों के मध्य में से मस्तिष्क के मध्य तक खींची जाए तो दोनों का जहाँ मिलन होता है उसी स्थान को त्रिकुटी कहते हैं। वेद माता गायत्री का ज्योति स्वरूप ध्यान करना चाहिए। त्रिकुटी स्थित गायत्री ज्योति में
मन को लगाए रखने से मन स्वयं भी तेज स्वरूप हो जाता है। तब उसे आज्ञा चक्र के स्थान में लाना चाहिए। ब्रह्मनाड़ी मेरुदंड से आगे बढ़कर त्रिकुटी में होती हुई सहस्त्रार को गई है। इस ब्रह्मनाड़ी की नली में दीप्तिमान मन में प्रवेश करके आज्ञा चक्र में ले जाया जाता है। जब मन वहाँ स्थिर हो जाता है तो जो चक्र के लक्षण होते हैं, जैसे चक्र के दल, अक्षर, तत्व, बीज, देव भक्ति, यंत्र, वाहन, गुण, रंग, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, वे सभी अनुभव होने लगते हैं। आरंभ में अनुभव बहुत अधूरे होते हैं। धीरे धीरे चक्र कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट दिखाई देते हैं। धीरे धीरे वे अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। कभी कभी किन्हीं व्यक्तियों के चक्रों में कुछ अंतर होता है, उसे अपने अंदर के चक्र की आकृति का अनुभव होता है। स्वस्थ चित्त से 1 महीने तक एक चक्र की साधना करने से वह जागृत हो जाता है। ध्यान में उसके लक्षण अधिक स्पष्ट होने लगते हैं और चक्र के स्थान पर उससे संबंधित ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रिय में अचानक कंपन, उत्तेजना, खुजली जैसे अनुभव होते हैं। यह इस बात के चिन्ह हैं कि चक्रों का जागरण हो रहा है। 1 महीने या उससे कम में इस प्रकार के चिन्ह प्रकट होने लगे, ध्यान में चक्र का रूप स्पष्ट होने लगे, तभी आगे बढ़कर अगले चक्रों में प्रवेश करना चाहिए। यही विधि है, यही मार्ग है। गायत्री ज्योति में मन को तपाकर ब्रह्मनाड़ी में प्रवेश करना और उसमें होकर पहले चक्र में जाना, फिर उसे पार करके दूसरे में जाना। इस प्रकार एक चक्र में लगभग 1 मास लगता है। जब साधना पक जाती है तो एक चक्र से दूसरे चक्र में जाने का मार्ग खुल जाता है। जब तक साधना कच्ची रहती है तब तक द्वार रुका रहता है। साधक का मन आगे बढ़ना चाहे तो भी द्वार नहीं खुलता और उसी चक्र के तंतुजाल की भूल भुलैया में उलझा रहता है। इस प्रकार धीरे धीरे 6 चक्रों को पार करता हुआ साधक मूलाधार में स्थित कुंडलनी तक पहुंचता है और वहां उस महाशक्ति सर्पिणी के विकराल रूप का दर्शन करता है। कुंडलनी को जगाने में उसे पीड़ित करना पड़ता है, छेदना पड़ता है। जैसे परमाणु का विस्फोट करने के लिए उसे बीच में से छेदना पड़ता है, उसी प्रकार सुप्त कुंडलनी को गतिशील बनाने के लिए उस पर आघात करना होता है। इसे आध्यात्मिक भाषा में कुंडलनी पीड़न कहते हैं। इससे पीड़ित होकर जब कुंडलनी जाग पड़ती है तो उसका सबसे प्रथम आक्रमण मन में लगे हुए जन्म जन्मांतरों के संस्कारों पर होता है। 6 चक्रों की साधना करते समय प्रतिदिन ब्रह्मनाड़ी में प्रवेश करके चक्रों का ध्यान किया जाता है। यह ध्यान 5 मिनट से आरंभ करके 30 मिनट तक पहुंचाया जा सकता है। एक बार में इससे अधिक ध्यान करना हानिकारक होता है, क्योंकि अधिक ध्यान से बढ़ी हुई ऊष्मा को सहन करना कठिन हो जाता है। ध्यान समाप्त करते समय उसी मार्ग पर वापस लौटकर मन को त्रिकुटी में लगाया जाता है और फिर ध्यान को समाप्त किया जाता है। साधना काल में ब्रह्मचर्य से रहना, एक बार भोजन करना, सात्विक खाद्य पदार्थ ग्रहण करना, एकांत सेवन करना, स्वस्थ वातावरण में रहना और दिनचर्या को ठीक रखना अनिवार्य होता है। 6 चक्रों के भेदन और कुंडलनी के जागरण से ब्रह्मरंध्र में ईश्वरीय दिव्य शक्ति के दर्शन होते हैं और अनेकों गुप्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वैसे तो गायत्री साधना से सुगमता से ही कुंडलनी का जागरण हो जाता है, इसमें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता, परंतु फिर भी किसी अनुभवी पथ प्रदर्शक की गाइडेंस में ही यह सब किया जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें व चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद।